नाजरीन, हमारे साथ एक रेडियो वाले भाई मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप माह रमज़ान उल मुबारक में वैसे गाहक का रवैया जो है बहुत ही जज्बाती होता है, बावजूद आप उनको किस तरह डील करते हैं? खुसूसन माह रमज़ान में लोग ज़्यादा जो है वो गुस्से की हालत में बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें कारोबार इंसान को सब्र सिखाता है, कारोबार ही। तो हमें खुसूसन रोज़ों में बहुत एहतियात करते हैं किसी भाई को हमारी तरफ से तकलीफ न पहुंचे, बल्कि हम ये चाहते हैं रमज़ान हमें ये पैगाम देता है कि अच्छाई का। तो हम किसी भी गाहक को आते हैं तो इनको मुनासिब लहजे से हम ये बात करते हैं, वो बुरा भी कहें तो हम इसको खामोशी से उसकी बात सुनते हैं। तो रमज़ान हमें ईमानदारी और इबादत करने का दरस देता। तो ये भी एक हम इबादत करते हैं, ये कारोबार जो है हम इबादत समझ के करते हैं। रमज़ान में जो भी गाहक हमारे पास आता है हम इनको पैकेज रखते हैं, रुपये 10-5 जो है वो रमज़ान में खुसूसी पैकेज देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है अवाम जो है चीज़ों की मयार देख के खरीदो फरोख्त करते हैं या रेट लिस्ट पैकेज देख के? लोग जो है ना मियार नहीं देखते हैं, मियार जो नहीं देखते हैं, बल्कि लोग जो हैं वो चीज़ को देखते हैं। 100 में से 5% जो है वो मियार को देखते हैं। अक्सर जो लोग होते हैं वो रेट को देखते हैं, रेट मुनासिब जहाँ मिलते हैं वहाँ से चीज़ खरीदते हैं, मियार को नहीं देखते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, चलते चलते हमारे पास एक तन्योर के मशहूर मारूफ एक समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इससे जानने की कोशिश करते हैं कि रमज़ान क्या मैसेज देता है, रमज़ान का मतलब क्या है, क्या भूख हड़ताल है या रोज़ा है, इस हवाले से क्या जानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने एक अनहोनी क्वेश्चन की, लेकिन एक्चुअल जो रमज़ान है भूख हड़ताल का लफ्ज़ इससे सदमेश ही नहीं करता। ये रहमतों का महीना है, ये बरकतों का महीना है। सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हमें जानना चाहिए। इसके अंदर टॉलरेंस है, इसके अंदर खैर सगाली का जज्बा है, इसके अंदर यानी खुदा की वहदानियत को दिल से तस्लीम करने का महीना है। इस महीने के अगर इस महीने की इम्पोर्टेंस को हम जाने ना तो हमारी लाइफ जो है वो कंप्लीट है। सही। तो भाई, आप अक्सर जो है आवाम के बीच में होते हैं, सोशल गैदरिंग्स में, बाजार में नज़र आते हैं, आप जो है ना सोशल एक्टिविस्ट है, आपको क्या लगता है क्या यकीनन लोग सब्र का मुजाहरा, तहम्मुल का मुजाहरा माह रमज़ान में करते हैं? मेरे लाइफ में ना इस रमज़ान में आज 9वां रमज़ान है आई थिंक। तो ये रमज़ान जो गुजरा, ये आज 9 दिनों में मैं ये दनियोर बाज़ार में ही अमूमन मैं यहाँ बैठता हूँ। ये रेडी वाले के पास पीछे रेडी देखो, ये मोची वाला है, मैं अमूमन मैं यहाँ बैठता हूँ। ऊपर ये हाजी साइद की दुकान में, क्योंकि मेरी ग्रोथ ही ग्रेजुअली ग्राउंड लेवल से हुआ ना यूसी का। यहाँ दनियोर में मैं एज ए मेम्बर रहा, फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए, फिर इस दफ़ा फिर इंशाल्लाह वो इन्हें कंटेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये रमज़ान जो मैंने देखा, इस रमज़ान के अंदर लोगों के अंदर टॉलरेंस ज़्यादा है, इस रमज़ान के अंदर लोगों के अंदर एहसास ज़्यादा है और फीलिंग्स है। लोगों के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी लुक आफ्टर करना और अपने जो अमाल है उनको सही तरीके से बजा लाना, ये रमज़ान के आज 9वें रोज़े तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सही जा रहा है। अच्छा, थैंक यू। एक समर होने की हैसियत से इस माह मुबारक में आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहें? बस पब्लिक को मैसेज मेरा ये है, पब्लिक के अंदर 3 कैटेगरीज है। देखें, जो सबसे पहला जो एलीट क्लास है, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो ये एलीट क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को मेरा मैसेज है, 21 दिन हमारे पास मौजूद है। 21 दिन इस रमज़ान की इम्पोर्टेंस में से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जुज़ है वो ये है कि गरीब लोगों की उस प्यास, उस भूख जो साल भर जो फीलिंग करते हैं ना, उसको मिटाने के लिए हमने फ्रंट लाइन पे आना है। आके उन लोगों की हम लोग कौन लोग जो एलीट क्लास, मैंने दो क्लास का बताया ना, एक एलीट क्लास, एक मिडिल क्लास। लोअर क्लास, प्राइमरी क्लास को हम इसमें काउंट ही नहीं करेंगे, वो अपने पाँव पे खड़े। यहाँ इस हल्के के अंदर बात हम जीबी लेवल की करेंगे, लेकिन फोकस करेंगे हम अपने हल्का से, जो हल्का नंबर 3 है। यहाँ की एलीट क्लास ऐसा करें, इस पब्लिक को तकसीम करें। मेरी इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर 70,000 की पॉपुलेशन होगी या 80,000 की होगी, उसमें से मिनिमम 5,000 या 2,500 लोग ऐसे होंगे जो इंतहाई किस्म के मुस्तहक लोग हैं। सही। एलीट क्लास के लोग मेरे इस हल्के के अंदर होंगे 300 से लेके 500 तक तो एलीट क्लास के लोग होंगे ना 80,000 की पॉपुलेशन में। मिडिल क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2,500 है। हर बंदा 3 लोगों की कफालत करे। मेरा मैसेज यही है
क्योंकि बताने अच्छी बात नहीं है, लेकिन ना बताऊं तो भी लोगों को पता है। मेरे बस में जितना, मेरी दस्तरस में जितना है, चाहे कोई नाइबर में हो, मेरी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो सोशल सेक्टर के अंदर, जैसे पिछले उसमें आपने देखा ये जो फ्लश फ्लड आया धन्योर में, चैनल डैमेजेस हो गए, ऐसे काम हो, यानी खुदा की मखलूक की और खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, इसलिए ये मैसेज दे रहा हूँ। अगर मैं खुद काम न करता अपने रिश्ते के अंदर जो मुस्तहक अफराद हैं, अपने हमसायगी के अंदर अगर मुस्तहक अफराद है, अच्छा अगर कंस्टिट्यूंसी के अंदर चलते चलते राहगीर यहाँ चौक में मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं, अगर उनका लुक आफ्टर मैं नहीं करता तो ये मैसेज कभी मैं पब्लिक नहीं करता। ये मेरा मैसेज है, एक को भी संभालो, दो को जरूर संभालो, एलिट क्लास 3 को जरूर संभालो। अगर तुम एक को संभालोगे तो खुदा तुम्हारी 100 नस्लों को संभालेगा। अगर 2 को करोगे तो तुम्हारी बिजनेस होगी, खुदा के साथ ट्रेड होगा। अगर तुम 1 दे दोगे तो खुदा तुझे 10 दे देगा, और दे दिया है। जो है हमारे पास वो क्या है, किसने दिया? खुदा ने दिया। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी अर्ज करूँगा मैं, चंद हमारे भाई क्या कहते, खुदा स्मार्ट दिखू तो, यानी खुदा मुझे दे दे तो मैं इधर दे दूंगा, और मिसालें दे रहे हैं। फ़र्ज़ करो यहाँ हमारे धन्योर में एक बड़ा बिजनेसमैन है, हाजी फिदा, उसकी मार्केटें हैं। मिसाल ले लो, या मरहूम अली रज़ा की मिसाल दे रहे थे, अब ये बड़े ठेकेदारों की बात कर रहे हैं या और कर रहे हैं। खुदा मुझे अगर उनकी तरह अता करे तो मैं भी दे दूंगा। हसरत करते हैं, ये गलत है। सूरह बकरे के अंदर खुदा क्या फरमाता है, मैंने तुम्हें जो अता किया है उसमें से दे दो। पैगाम मेरा ये है कि तुम बिजनेस 0 से शुरू करो। तुम्हारी 50,000 तनख्वाह है ना, तुम उधर से शुरू करो। अगर तुम्हारी 20,000 सैलरी है या इनकम तुम्हारे 30,000 है, उधर से शुरू करो। बस मेरा पैगाम यही है। सूरह बकरा को पढ़ो, खुदा ने तुझे जो कुछ दिया है, फर्ज करो मैं 1 किलो गोश्त ले रहा हूँ ना, उसमें से 3 पाव मैं अपने बच्चों को ले लूँ, 1 पाव हमसाये को दे दूँ, 1 डोजन 12 माल्टे में घर ले जा रहा हूँ, तो उसमें से अगर 12 में से 6 नहीं दे सकता हूँ तो 4 तो मेरे किसी रिश्तेदार या हमसाये को जाना चाहिए ना। तो ये मेरा पैगाम है, बांट के खाओ, अकेला मत खाओ। अस्सलाम वालेकुम।